नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हर वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अपराध की रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया में। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए। यह कहानी है अनामिका की। अनामिका एक छोटे शहर में अकेली रहती थी और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसका जीवन साधारण था और वह अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से संतुष्ट थी। एक दिन अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही कॉल फिर से आई। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती थी, बस एक गहरी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। शुरुआत में अनामिका ने इसे किसी की शरारत समझा और भूलने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉल्स की संख्या बढ़ने लगी। अब यह कॉल्स दिन के किसी भी वक्त आ जाती, कभी आधी रात को तो कभी सुबह जल्दी। हर बार कॉल उठाने पर बस गहरी सांसें सुनाई देती और फिर कॉल कट जाती। धीरे धीरे अनामिका इस स्थिति से डरने लगी। उसे लगता जैसे कोई उसे हर वक्त देख रहा है। एक दिन जब अनामिका अपनी सहेली के साथ बाहर गई थी, तब भी उसे वही कॉल आया। अब वह और सहेली इस स्थिति से काफी परेशान हो गए थे। अनामिका ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज की और इंस्पेक्टर राकेश को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। राकेश ने अनामिका के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की और हर बार एक नया नंबर इस्तेमाल होने की वजह से कॉल ट्रेस करना मुश्किल हो गया था। लेकिन राकेश को जल्द ही महसूस हुआ कि यह मामूली मामला नहीं है और इसके पीछे जरूर कोई अनजान साजिश हो सकती है। रात के समय अनामिका के घर के आसपास किसी के चलने की आहट, अजीब सी सरसराहट और कभी दरवाजे पर दस्तक देकर तुरंत गायब हो जाना, इन सब ने अनामिका के डर को और बढ़ा दिया। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं और वह मानसिक रूप से थकने लगी थी। इंस्पेक्टर राकेश ने उसे कुछ दिनों तक एक रिकॉर्डर इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि वे आवाज का विश्लेषण कर सकें। एक रात उसे फिर वही कॉल आई और उसने उसे रिकॉर्ड कर लिया। इस बार कॉल में एक व्यक्ति धीमी आवाज में उसके बारे में कुछ बातें कह रहा था जो केवल अनामिका के करीबी ही जानते थे। यह जानकर अनामिका को झटका लगा और साथ ही इस केस में एक अहम मोड़ भी आया। आखिरकार पुलिस ने उस आवाज की पहचान की कोशिश की और पाया कि कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनामिका का पूर्व सहकर्मी विक्रांत था। विक्रांत ने कुछ समय पहले अनामिका के साथ एक तरफा प्यार का इजहार किया था, लेकिन अनामिका ने उसे साफ मना कर दिया था। इस ठुकराए जाने की वजह से विक्रांत ने उसे डराने की साजिश रची ताकि वह मानसिक रूप से टूट जाए। विक्रांत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अनामिका को एक लंबे समय से चले आ रहे मानसिक तनाव से मुक्ति मिली। इस घटना ने अनामिका को सिखा दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो लोग होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं और उनसे सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए गुड लक।